अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिलसिले की आज एक और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको याद होगा कि नंबर 1 जो हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 और 9। आपको याद होगा उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, 8 हैं या 9 हैं। तो आज उसी में बाकी 9वें में यानी जो डिटर्मिनर्स हैं नंबर 9 पे, उसमें हमने पहले आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनर में जो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर मज़ीद ये डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर्स कितने हैं और उनमें से चंद एक आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, उसका यूज़ बताएंगे, उसका डिफरेंस बताएंगे। लगे तो लेट्स स्टार्ट जी। सो डिटर्मिनर्स, लफ्ज़ डिटर्मिनर्स हैं, हम पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस, इट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस दैट अ नाउन हैज। दोबारा देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस दैट अ नाउन हैज। ये एक नाउन के एक इसम का एक रेफरेंस है जी। समझे बात की, ये क्या है, नाउन का एक रेफरेंस है। ठीक है। दूसरा नंबर 2, सेकंड पॉइंट देखिए इसमें, वर्ड्स इंट्रोड्यूस अ नाउन। वर्ड्स इंट्रोड्यूस अ नाउन, वो अल्फाज जो नाउन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं हमें। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट आप नोट कीजिए, दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। एग्जांपल देखिए, दैट बॉय। लुक इन दिस एग्जांपल, बॉय इज अ नाउन। ये एक क्या है हमारे पास, इसम है। ये एक इसम है और ये किसको रेफरेंट कर रहे हैं, दैट बॉय, दैट बॉय, दिस बॉय, दिस गर्ल्स, दोज गर्ल्स, दीज विमेन। तो ये गर्ल, दिस गर्ल। सो आई हैव अ पेन, नाउन हो गया, और ये अ। सो दैट, दिस, अ, these are called determiners. These are called determiners. तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं हमारे। डिटर्मिनर्स की टाइप्स देखते हैं। टाइप्स मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ बयान की गई हैं। सो जो कलेक्टिव देखी गई है वो कितनी है, तकरीबन 7 है। नंबर 1 पे आर्टिकल्स, नंबर 2 क्वांटिफायर्स, नंबर 3 नंबर्स, नंबर 4 possessives, नंबर 5 demonstratives, number 6 distributives, and number 7 interrogatives. So ये 7 जो है टाइप्स हैं, इसके डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। आर्टिकल्स क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं उसकी, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज नहीं होते हैं। सो आपको ये सारी डिटेल मिलेगी कि वेयर डू वी यूज आर्टिकल्स, वेयर वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स, कहाँ लाजमी करने हैं, कहां लाजमी नहीं करने हैं, दा क्या है, दी क्या है, डेफिनेट एंड सारी टाइप्स उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रखी है। आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे। देन आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसमें से 2 और डिस्कस करेंगे, क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स। क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स। सो क्वांटिफायर्स, these are used to modify a noun. These are used to modify a noun, to indicate its quantity. Its quantity indicates its quantity, कि इसकी क्वांटिटी, इसकी तादाद को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी नॉट एग्जैक्ट नंबर, नॉट एग्जैक्ट नंबर लेकिन तादाद को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, any, many, enough, little, a little, some, few, a few, much, lots of, a lot of। जी, उसके साथ इनका यूज देखिए। सो 3 डिफरेंट वेज से ये यूज हो सकते हैं। नंबर 1, ये क्वांटिफायर्स यूज होते हैं विथ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स, Number 2,
काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और बोथ, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड बोथ। तो कुछ इनके रूल्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्वांटिफायर जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, उन क्वांटिफायर को, उन डिटर्मिनर्स को हम यूज कर रहे हैं। देखिए डिटर्मिनर, एक पहला डिटर्मिनर में क्वांटिफायर है लेस। कौन सा है? लेस, जिसका मतलब है कि जो यूज होता है अगेन अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, I have less money, I have less money। यहां पे लेस जो है क्वांटिफायर है, डिटर्मिनर क्वांटिफायर है जो कि यूज हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मनी। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिए आ लिटिल, क्या है? आ लिटिल, आ लिटिल थोड़ा सा, काफी, थोड़ा लेकिन काफी, थोड़ा सा लेकिन काफी। कैसे? नॉट मैनी बट एनफ, और इट गिव्स यू पॉजिटिव फीलिंग्स, इट गिव्स यू पॉजिटिव फीलिंग्स। लाइक देखिए, शी हैड अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर हर प्रेजेंटेशन, यानी मकसद यह हुआ वक्त तो थोड़ा है लेकिन इतना है कि प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? प्रिपेयर हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। दोबारा देखिए, शी हैड a little time, she had a little time to prepare her presentation, to prepare her presentation। उसके पास अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए इतना काफी है, इतना टाइम है कि वो उसे तैयार कर लेगी। क्लियर? I have a little money to spend, I have a little time to go somewhere, to visit Pir Chinasi, to visit northern areas। Is it clear? Yes। Next देखिए, a little के बाद हमारे पास है little, ना काफी, थोड़ा। a little थोड़ा लेकिन काफी, a little थोड़ा लेकिन ना काफी। कैसे? देखिए, जिसे हम उर्दू में कलील कहते हैं, कलील, नॉट एनफ। ठीक है, इसी को देख लें, इसी एग्जांपल को। शी हैड little time, she had little time to prepare her presentation, she had little time to prepare her presentation। उसके बाद इतना थोड़ा वक्त है कि वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकती। क्लियर होगी बात? नहीं कर सकती थी, उसने नहीं की। she had little time to prepare her presentation। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लिटिल के बाद है मच। मच का मतलब है बहुत, हम सब जानते हैं मच का मतलब है बहुत। सो हाउ मच राइस डज शी वॉन्ट, उसे कितना चावल दरकार है, कितने चावल उसे चाहिए। अब इसमें देखिए हाउ मच राइस, अगेन राइस क्या है हमारे पास? यस, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और क्या है? शी, इस प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है शी वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हाउ मच मनी does she require, how much money does she require, कितनी तादाद में उसे क्या चाहिए? रकम चाहिए, उसे रकम दरकार है। अगेन मनी और राइस बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स, बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट देखिए, यस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ, सो ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में, काफी मिकदार। सो आई रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आई रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मुझे कसीर तादाद में रकम जो है मुयस्सर हुई, दस्तयाब हुई, मुझे मिली, अता की गई। जी, ये जो सेकंड टाइप है वो काउंटेबल लेकिन प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, याद रखें, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। देखिए, हाउ मेनी पेन्स, जैसे लफ्ज ये है, हमारे पास क्वांटिफायर है
वो है डिटर्मिनर में, क्वांटिफायर है मैनी। हाउ मैनी पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स डू यू नीड? हाउ मैनी पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स डू यू नीड? राइट? यहां याद रखिए ये पेन्स होगा, पेंसिल्स, नोटबुक्स। हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी मेन वर यू देयर? हाउ मैनी मेन वर यू देयर इन द पार्टी? क्लियर होगी बात जी। दूसरा देखिए अ फ्यू, अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, अनकाउंटेबल इसमें नाउन्स के साथ यूज होता था, क्वांटिफायर जैसे हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से अ फ्यू और फ्यू का भी सेम है। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्यू, सो अ फ्यू मीन नॉट एनफ, सॉरी नॉट मैनी बट एनफ। अ फ्यू मीन नॉट मैनी बट एनफ, ठीक है। और इट गिव्स यू द पॉजिटिव फीलिंग्स कि स्पीकर हैज अ पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट समथिंग। स्पीकर हैज पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट समथिंग। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या है, बहुत पॉजिटिव है। जैसे देयर आर अ फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर अ फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसी तरह से अगर फ्यू की बात की जाए, फ्यू नॉट एनफ, it gives a negative meaning, sorry, it gives a negative feelings, how a speaker is thinking about something. There are few men in the party, there are few men in the party, पार्टी में चंद अफराद मौजूद हैं, चंद मर्द मौजूद हैं। ठीक हो गया। सो क्वांटिफायर्स में, सॉरी डिटर्मिनर्स में क्वांटिफायर जो बोथ कुछ ऐसे हैं जो दोनों में यूज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में यूज होते हैं। जैसा कि सम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। देखिए सम, कुछ, हम सबको पता है इसका मतलब सम कुछ। सम एप्पल्स आर इन द आइस बॉक्स, फ्रिज में चंद सेब हैं। सम एप्पल्स आर इन द आइस बॉक्स, विल यू टेक सम वाटर, Will you take some water? So इधर देखिए आइस बॉक्स जो है, some apples countable and plural, ठीक है। इधर some water uncountable, water is uncountable, apples are countable, some apples are in the ice box, will you take some water? क्लियर होगी बात जी। उसके बाद any, कोई, have you got any books? Have you got any बुक्स? यहां निगाह रखिएगा कि यहां प्लूरल यूज होगा। हैव यू गॉट एनी बुक्स, एनी के साथ बुक्स। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ है, सो प्लूरल के साथ यूज होगा। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। अब यहां एक बात नोट करने की है, आप यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि ये जो एनी है सवालिया में और सिर्फ मनफी फिक्रात में ही इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता। ठीक है। आप ये कहेंगे हैव यू गॉट एनी बुक्स, आप ये नहीं कहेंगे यू हैव गॉट एनी बुक्स, सो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर आप कहेंगे यू हैव गॉट एनी बुक्स, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो किस में यूज होता है, इंट्रोगेटिव में, या आप कहेंगे यू हैव नॉट गॉट, अब सेंटेंस ठीक है, यू हैव नॉट गॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट गॉट एनी बुक, एनी बुक्स, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात। सो ये किस में यूज होगा, सवालिया में, और सिर्फ मनफी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में ही ये यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नाउ कम टू द एनफ। एनफ का मतलब है काफी। सो आई हैव एनफ टाइम, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास काफी वक्त है। सो डू यू हैव एनफ शुगर, डू यू हैव एनफ शुगर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीनों में, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीनों टाइप के सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है एनफ। उसके बाद हमारे पास लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ।
सो इनके दरमियान वो डिफरेंस नहीं है जो हमने पहले किस में पढ़ा है, आ लिटिल में और लिटिल में। हमने फ्यू में, आ फ्यू में जो डिफरेंस हमने देखा है, इस यहां ऐसा कुछ नहीं। यहां अगर आ के साथ आप यूज करेंगे, ठीक है, आर्टिकल के साथ यूज करेंगे तो आएगा आ लॉट ऑफ, लेकिन अगर आ हटाते हैं तो फिर यहां पे होगा लॉट्स ऑफ। क्या आएगा? लॉट्स, यस, लॉट्स ऑफ। तो फिर आएगा आपके पास लॉट्स ऑफ। इज इट क्लियर? यहां पे क्या होगा फिर? लॉट्स ऑफ आएगा। ये बात आपने क्या रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के दरमियान का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर जी। ये लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए, इसकी एग्जांपल देखते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ, यानी बहुत ज्यादा, कंप्यूटर इन द लैब। सो ये क्योंकि कंप्यूटर नाउन है, लॉट ऑफ से पहले यूज, इससे पहले यूज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिटर्मिनर, और उसमें ये क्वांटिफायर, क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिफायर। सो लॉट्स ऑफ, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर। यहां काउंटेबल नाउन से पहले यूज हुआ है, यहां अनकाउंटेबल नाउन के साथ से पहले यूज हुआ है। सो इन दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्वांटिफायर, डिटर्मिनर्स में क्वांटिफायर, और क्वांटिफायर में नेक्स्ट है नंबर्स। ठीक है जी, क्वांटिफायर्स के बाद नंबर्स। जो नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, नंबर्स ये है कि ये हमें बताते हैं, क्वांटिफायर क्वांटिटी बताते थे। जैसे हमने कहा था मच, मैनी, मोर, लॉट ऑफ, फ्यू, ये चीजें डिस्कस होती थी। लेकिन नंबर्स में एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएंगे। 4 बॉयज, 3 गर्ल्स, जी, 100 सोल्जर्स। सो एग्जैक्ट नंबर हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद ऑर्डर एंड पोजिशनिंग ऑफ समथिंग, क्या बताते हैं? ऑर्डर एंड पोजिशनिंग ऑफ नाउन समथिंग। सो इसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, याद रखें। एक को कहते हैं हम ऑर्डिनल, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। और दूसरे इसमें हमारे पास कार्डिनल, और कार्डिनल में हमारे पास सिंपल 1 2 3 एंड 4। एग्जांपल्स आप मुलाहिजा कीजिए। माय 2 क्लास फेलोज, my 2 class fellows are Tayyib and Tamazur. My 2 class fellows are Tayyib and Tamazur. दूसरे पे देखें, तमाजुर गॉट फर्स्ट पोजीशन, तमाजुर गॉट फर्स्ट पोजीशन। यहां 2 यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किसकी एग्जांपल है? कार्डिनल की। किसकी एग्जांपल है? कार्डिनल की। और यहां पे आ गया फर्स्ट, तो ये किसकी होगी? ऑर्डिनल नंबर्स की। किसकी होगी? ऑर्डिनल नंबर्स की। तो हम कहते हैं तमाजुर गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, तमाजुर गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास जी। नेक्स्ट देखिए, एक बात जो नोट डाउन करने की है वो ये है, बोथ ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल नंबर्स कैन बी यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस। दोनों को हम एक सेंटेंस में, एक फिक्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यूज होते हैं। अब क्या होगा? हाँ, अलबत्ता यहां पे एक बात नोट करनी है, बट ये बात नोट करने की है वो ये कि ऑर्डिनल नंबर्स आर प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स आर प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल नंबर्स। लुक एट द एग्जांपल। द फर्स्ट three positions went to the Ali family. The first 3 positions went to the Ali family. So dear learners, dear students, आज की जो वीडियो है, कोशिश की गई है इसको कि हर चीज आपको खोल कर बयान की जाए, इसको डिस्कस किया जाए। इफ यू डू एनफ प्रैक्टिस, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सो हम ग्रामर को और हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी इस तरह से लर्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।